हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लाभदायक और बीमारी से मुक्त करने के लिए है। ठीक है, आप अगर बीमार भी पड़े हैं तो खड़े होकर जाग जाइए और क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका सर पर आ चुका है और आपको मात्र मिलेगा दोस्तों, बहुत ही कम दिन मिलेगा, क्योंकि आज 14 हो गया है, 14 सितंबर। ठीक है, लगभग दोस्तों आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, लगभग 60 दिन। ठीक है, इसी में अपने रणनीति और दोस्तों स्ट्रेटजी को बेहतर बनाइए। ठीक है, और चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम अगले दिन, अगर आप लोग 20 प्रश्न तो अभी लाए हैं, अगर अगले दिन आप लोग, इस दिन आप 20 क्वेश्चन में से आप लोग अगर 15 क्वेश्चन कर देते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, तो अगले दिन 30 क्वेश्चन लाएंगे। 30 में से फिर आप लोग 25 क्वेश्चन बेहतर कर देते हैं तो अगला दिन 40 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे हमारा शेड्यूल चलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और पीडीएफ भी लेना है आपको बता देते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, 950171 92 543। इस नंबर पर आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, मतलब कि आपको 20 क्वेश्चन, एक सेट का 20 क्वेश्चन दे दिया हूँ। अब हम 21 नंबर से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, प्रति सेकंड। ठीक है, स्क्वायर नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी यार, ये वाला पर देना चाहिए तो बी वाला पर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण के प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। देखिए, अगर हम लोग दर्पण देखेंगे तो दर्पण कैसा होता है? ठीक है, तो दर्पण इस प्रकार से भी होता है, दर्पण इस प्रकार से भी होता है, दर्पण इस प्रकार से भी होता है। दर्पण कैसा भी हो, जिसमें भी हम लोग देखेंगे अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, आभासी दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। ठीक है, जैसे हम ताक रहे हैं वही दिशा वो ताकेगा। ठीक है, 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस में होती है? ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से अब हाँ निम्नलिखित लग सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन है। अब जून किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए। किलोमीटर किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए। वाट किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए। ठीक है, ये काम आपका रहेगा। तो जून का आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो ऊर्जा मापा जाता है, तो ऊर्जा किस में मापा जाता है? जूल में। ठीक है, जूल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र है। तापमान मापने का यंत्र थर्मोमीटर है। ठीक है, क्या है? थर्मोमीटर तापमान मापने का यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 28 नंबर, प्रकाश वर्ष किसमें मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला भी प्रश्न है, आवाज़ को मापा जाता है। तो आवाज़ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आवाज़ को डेसिमल में मापते हैं, जो हम बोलते हैं उस आवाज़ को किस में मापा जाता है? तो डेसिमल में आवाज़ को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अब प्रश्न जो आएगा इस प्रकार से आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न इस प्रकार से आएगा। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस गैस से संबंधित है? ओजोन परत कैसे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा O3 से बनती है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु सिद्धांत। ठीक है, देखिए परमाणु सिद्धांत ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके चारों ओर न्यूट्रॉन मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
और बीच में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? तो सूर्य से जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन विधि से मिलता है। और सूर्य से दोस्तों जो ऊर्जा है वो मनुष्यों को किस रूप में मिलता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा है मनुष्यों को विटामिन डी के रूप में मिलता है, ठीक है। 36 नंबर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, ठीक है। अगला प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 38 नंबर, रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या होता है? तो शीतलक होता है। 39 नंबर, 39, मोबाइल किस तरंग पर चलता है? तो रेडियो वेव पर चलता है। 40 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तकनीक द्वारा। चलिए एक दोस्तों एक गाना आया था, आपको बता दें दोस्तों, उसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा देंगे, 2 मिनट में कवर रिवीजन करवा देंगे। 20 क्वेश्चन है ना, 2 मिनट में कवर करवाएंगे। देखिए एक गाना आया था जो कि हमें आज तक वो गाना सुनते हैं, बहुत पसंद आता है भी है, ठीक है, आपको भी गाना पसंद आएगा। देखिए जो शराब है, ठीक है, शराब, शराब, ठीक है, ये गाना बहुत है, पता नहीं किस हीरो का है, लेकिन ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता था, शराब, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं लई की, ठीक है। तो ये गाना इसी दोनों को ऐड करके बना था। तो इस गाना का बोल क्या था? शराब से खराब नशा लड़की के होला, ठीक ना। तो एग्ज़ाम है तो इसका नशा मत कर लीजिएगा, ठीक है, शराब का भी मत करिएगा, इसका भी मत करिएगा, ये मतलब दोनों का नशा आपको नहीं करना है जब तक एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद आप जो नशा करना है कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इन दोनों में से कोई का नशा मत करिएगा। एक समय आएगा कि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब बहुत ही फास्ट करवाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, बल का इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का माप क्या है? तो ऊर्जा का माप जूल है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की यंत्र है थर्मोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस में मापने की इकाई है? तो दूरी को। अगला प्रश्न, आवाज़ को मापा जाता है, राइट आंसर डेसिमल में। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनती है, ठीक है, कि ओजोन परत किसे गैस बनाती है, ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो O3 से। शुद्ध जल का pH मान 7। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य का ऊर्जा कैसे मिलता है? नाभिकीय संलयन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन से। चलिए अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, फाइबर ऑप्टिक किस आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या है? शीतलक करना उसका काम है। चलिए अगला प्रश्न, मोबाइल किस तरंग का चलता है? तो मोबाइल किस तरंग पर चलता है? रेडियो वेव पर। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।